alaikum and good morning, good evening, good afternoon to anyone watching out there. Welcome to the first ever podcast of CIS community. I am your host Arfat Tariq from Bash 2023 and member of Team Cooperation and Marketing from the CIS community. And CIS community किसी introduction की मोहताज नहीं है. And if you don't know about CIS community, you need to make sure to follow us on LinkedIn, Instagram, WhatsApp, and Facebook. Yeah, Facebook. So, since the admissions were just around the corner and many of you are just entering the university, you might be wondering about different things, might have a lot of questions. That's why today हमने सोचा कि हम आज एक इनफॉर्मल सी अपने सीनियर्स के साथ एंड डिफरेंट बैचमेट्स के साथ एक टॉक रखें जो आपके सवालों के जवाब दे. All right, so joining us today are Abdul Ahad from Batch 2022, Sumaya Ahmad from Batch 2024, and Sumbul Zahra from Batch 2023. All right, so thank you all for joining us today. So obviously मैं सबसे controversial सवाल से सबसे पहले start करूँगी जो कि है skill matter करती है या GPA matter करती है. Every incoming person और जो new first year वाले होते हैं वो always ये सोचते हैं कि skills या GPA and mostly लोग उनको यही बोलते हैं कि skills matter करती हैं GPA नहीं. तो इस बारे में मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि आप लोगों का क्या opinion है. Starting में आप start करें. ओके तो सबसे पहले देखो स्किल्स और जीपीए ये थोड़ा सा एक मतलब ऐसा सवाल है कि हर किसी का अपना अपना ओपिनियन होता है बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंसेस. सही. अच्छा, पहली बात तो ये है कि हम इस चीज़ के ऊपर सेलेक्ट करने के पीछे पड़े थे कि भाई या तो हम जीपीए को बिल्कुल ही छोड़ दें और स्किल्स के ऊपर तवज्जो दें या हम स्किल्स को छोड़ दें और जीपीए के ऊपर तवज्जो दें. ठीक है, तो हमें इसको समझने के लिए पहले मार्केट को समझना पड़ेगा या जो कंपनीज हैं उसको समझना पड़ेगा कि वो क्या चाह रही हैं. ठीक है, मोस्ट ऑफ द कंपनीज जहाँ पे आप अप्लाई करते हो सबसे पहले थर्ड ईयर में या फोर्थ ईयर में जाके जब आप अप्लाई करते हो तो कंपनीज का सबसे पहला जो फिल्टर होता है ना वो आता है जीपीए के ऊपर. ठीक है, जो आपकी सीजीपीए होती है. ठीक है, इंडिविजुअल सेमेस्टर की नहीं, जो आपकी पूरे ईयर की जो सीजीपीए होती है उसके ऊपर आपका फिल्टर आता है. नॉर्मली जो है वो 3.5 और उससे अबव वाले जो होते हैं उस पर वो फिल्टर जो है वो लगाते हैं. ठीक है, तो और ऐसी कंपनीज हैं, ऐसे एग्जांपल्स हैं जो मैं जानता हूँ कि वहाँ पे जो रिसेंट जो इंटर्नशिप्स आई थी तो उसमें ज़्यादातर जो बच्चों को सेलेक्ट किया गया था वो बेस्ड ऑन जीपीए सेलेक्ट किया गया था. ठीक है, तो ये होता है. सही है, जीपीए बेसिकली आपको एक सेलेक्ट जैसे आपकी रिज्यूमे पे आपकी सीजीपीए लिखी हुई है तो वो आपको इंटरव्यू तक पहुंचा देगी. ठीक है, इतना काम है जीपीए का. और ये जीपीए आपको सिर्फ जो है वो फर्स्ट जॉब या फर्स्ट इंटर्नशिप तक लेकर जाती है. ठीक है, उसके बाद इंटरव्यू पास करना है, इंटरव्यू एस करना, वो सारा डिपेंड करता है आपकी स्किल्स के ऊपर. सही है, तो जीपीए भी इम्पॉर्टेंट है. जीपीए का काम क्या है, आपको इंटरव्यू तक लेकर जाना. अब इंटरव्यू पास कैसे करोगे वो आप स्किल्स की बेसिस पे करोगे. जितना आपने काम किया हुआ है, जितने अच्छे आपकी कोडिंग है, जितने अच्छे आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, वो वहाँ पे फिर आपकी स्किल्स काम आ जाती हैं. ठीक है, और हाँ ये बात सही है कि मेन आपको जो इंडस्ट्री में जब आप काम करोगे तो वो स्किल्स ही वहाँ पे काम आएंगी. ठीक है, जस्ट जीपीए आपके सिर्फ वो जो आपको कंपनी में एंट्री के लिए वो सिर्फ जीपीए का जरूरत है. फंडामेंटली मुझे लगता है कि सीजीपीए और स्किल्स कोई दो अलग चीज़ें नहीं हैं जैसे उसको पोर्ट्रे किया जाता है. सीजीपीए इज नॉट जस्ट अ नंबर. ऑनेस्टली इट्स अगर थोड़ा मटीरियलिस्टिक होकर सोचें तो हमें लगेगा कि कोई इट्स नंबर और समथिंग. बट फंडामेंटली वो क्या है अगर आप उसको थोड़ा सा डाइसेक्ट करें तो इट्स द डेप्थ ऑफ योर नॉलेज. आप कितना एक चीज़ को समझते हैं और आप कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं. ऑब्वियसली यू कांट इवेल्युएट दिस आउट के मतलब जब आप इंटरव्यूज के लिए जाते हैं या किसी भी प्रोफेशनल सेटअप में जाते हैं तो दे वुड कंसिडर दैट बिकॉज यू स्पेंड 4 years वर्किंग हार्ड ऑन समथिंग. इट्स ट्रू कि प्रोबेबली जब आप फर्दर उस जॉब में एज अ बिगिनर जाएंगे तो ऑब्वियसली आपसे कोई प्रोफेशनल लेवल की मतलब एक बहुत हार्ड कोर किस्म का स्किल सेट एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा. दिस इज समथिंग दैट कैन गिव यू अ लिटिल ब्रेक थ्रू. इवेंचुअली स्किल्स आर समथिंग जो आप ओवर टाइम डेवलप करते हैं विद एक्सपीरियंस. So I personally think it's both of them are fundamentally important for a person क्योंकि वो it's आप stepping over the stone वाली बात होती है. एक सीढ़ी वो आपको चढ़ने में मदद करता है. Eventually आपका skill set जैसे जैसे डेवलप होगा it's going to get better with time.
अच्छा, आई एग्री विद बोथ ऑफ देम। अभी तो मेरा फर्स्ट ईयर हुआ है, तो उससे अगर मैं लेके चलूँ तो फर्स्ट सेमेस्टर में मुझे यही लगता था कि जीपीएस एवरीथिंग, मतलब 4 आ गई तो बस ख़त्म, वही हर चीज़ में आपकी मेन है। लेकिन जैसे जैसे अभी मैंने सेकेंड सेमेस्टर किया है, तो उसके अंदर मैंने दोनों चीज़ों को बैलेंस रखा है। सीआईएस कम्युनिटी मैंने ज्वाइन की इसी मोटिव से ज्वाइन की कि मुझे नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, स्किल डेवलपमेंट मुझे अपनी अच्छी करनी थी, मुझे सोशल इंटरेक्शन वगैरह अच्छी करनी थी। इसके अलावा ग्राफिक्स, नो आइडिया, कुछ भी नहीं पता था मुझे, तो यहाँ आके मैंने सब सीखा है। तो यही मेरा अभी बाकी जो अभी 3 साल होंगे उसमें मेरा यही गोल होगा मेनली कि दोनों को बैलेंस लेके चलना है। नहीं, ना ही एक स्किल्स के चक्कर में आप जीपीओ को साइड पे लगा दो कि नहीं इससे तो कोई, इसका तो कोई वो फ़र्क नहीं पड़ना, और ये वो यही जैसे अब्दुल अहद ने कहा था कि 3.5 तक की सीजीपी आपको मेंटेन रखनी है। तो यही गोल होना चाहिए, स्किल्स पे भी साथ साथ काम करें, जीपीए पे भी साथ साथ काम करें, तो इंशाल्लाह सॉर्ट। अच्छा, तो एक जैसे आप लोगों ने बोला कि दोनों इम्पोर्टेंट है इक्वली, तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो आते ही एकदम फेस करते हैं कि उनकी जीपी गिर जाती है, कम हो जाती है, वो डिसहार्ट हो जाते हैं कि अब तो हमें जॉब नहीं मिलेगी, इंडस्ट्री में हमारा कोई नहीं है, हम रिक्वायर्ड नहीं होंगे अब। तो उस पर आप क्या कहेंगे उस पर्सन को कि जिसकी जीपी अब गिर गई है, क्या इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं, या वो किस तरह अपने आप को मेंटेन करे कि उसके आने वाले ईयर्स में सीजीपीए बढ़ जाए, या वो एक इंडस्ट्री में अच्छा माना, मतलब एक अपने स्किल्स को पॉलिश करता रहे, क्योंकि डिसहार्ट तो सब हो जाते हैं। तो उन लोगों को आप क्या कहेंगे, सजेशन देंगे? अच्छा, मेरा ये था क्योंकि मैं हमेशा से एकेडमिक्स में बहुत अच्छी रही हूँ, लेकिन जैसे ही यूनिवर्सिटी फर्स्ट सेमेस्टर में आई तो डाउनफॉल शुरू हो गया कि बिल्कुल ही नीचे चली गई जीपीए। तो लेकिन यही था, मैं भी हार्ट ब्रेक होना शुरू हो गई थी कि नहीं अब कुछ भी नहीं होगा, सब खत्म। लेकिन वही आपको एक तो आपको एक एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने में टाइम लगता है, ज़ाहिर है यहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम है, सब कुछ स्पीड से होता है। तो आप बस जो कोर्स मटेरियल टीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं उसी के हिसाब से लेके चलें, और बस सब सही है। और मतलब डिसाइड नहीं होना बिल्कुल भी, आपको एक होप में रहना है कि हाँ आप आइंदा अच्छा कर सकते हो। ठीक है, मुझे पर्सनली ये लगता है कि पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर इज़ वन थिंग जो आपको पता होनी चाहिए, वो ये कि आप जहाँ पर भी आए हैं वहाँ पर क्यों आए हैं। इफ़ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग बर्निंग पर्पस, तो कभी भी आप मोटिवेशन में लैक नहीं करेंगे। इट्स ट्रू कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, हर कोई लकी नहीं होता कि वो आते 4 जीपीए ले, बट दैट डजंट मीन दैट यू नो जस्ट बिकम डिसहार्टेंड। लाइफ में इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि भाई अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे, बट उसको फेस कैसे करना है। यूनिवर्सिटी फंडामेंटली आपको यही सिखाती है। इट्स ट्रू कि शायद आपके लिए थोड़ा सा मार्केट में बाकियों के मुकाबले में आप स्ट्रगल करें, लेकिन अगर आप अपने आप को मोटिवेटेड नहीं रखेंगे और आपका स्ट्रॉन्ग बर्निंग पर्पस नहीं होगा, तो आप बहुत जल्दी यू विल फाइंड कि मतलब फ़ायदा क्या है, जो कि होता है बहुत सारे लोगों के साथ। करेक्ट, एट अ सर्टेन पॉइंट दे फील लाइक कि क्या फ़ायदा है, अब तो कुछ नहीं होगा, बट ऐसा नहीं होता। So you should know why you are where you are. That will help you in, you know, coping up and, in improving. Staying motivated. Yeah, exactly. तो बेसिकली अब जैसे अगर कोई बच्चा है जो फर्स्ट सेमेस्टर में आया, उसकी जीपीए गिर गई, ठीक है, और अब वो डिसहार्ट हो गया। बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं, पूछ रहे होते हैं भाई क्या करें, अब तो जीपीए गिर गई, ठीक है। वैसे जैसे बोला जाता है कि भाई आप फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छी जीपीए गेन कर सकते हो, तो इसका जवाब ये है कि डिसहार्ट होने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आप उस टाइम पे सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आप सेल्फ अकाउंटेबल हो, मतलब आप पूछो कि भाई क्यों हुआ, मतलब कोई ऐसी गलती की होगी ना, या चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी। ज़ाहिर है आप एक बोर्ड आप आते हो, इंटर बोर्ड से आते हो, वहाँ पे एक अलग सिस्टम है, यूनिवर्सिटी में एक अलग सिस्टम है, तो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब आप वहाँ पे अपने आप से क्वेश्चन पूछ सकते हो कि भाई क्यों हुआ ऐसा, मतलब आपकी कहीं ना कहीं गलती होगी, या हो सकता है आपने वो एक अच्छा एक एनवायरनमेंट होता है, ज़ाहिर आपके ग्रुप्स भी बनते हैं, सब कुछ चीज़ें होती हैं, तो आप ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट करो जिनको आपको लगता है कि यार ये लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनसे जाके आप सीखो, लर्न करो भाई वो ऐसा क्या कर रहे हैं जो कि आपने नहीं किया, तो वो चीज़ें आप नेक्स्ट सेमेस्टर से अप्लाई करो, ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में गिर गई तो आप गेन नहीं कर सकते। जैसे एक ऐसा नैरेटिव है कि फर्स्ट ईयर में ही आप सिर्फ बढ़ा सकते हो जीपीए, उसके बाद जो है वो गिरती रहती है। ऐसे मोस्ट ऑफ द केसेस होता है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो कि 4 जीपीए 4 साल तक मेंटेन करके चल रहे हैं, 3.8 3.9 पे लेके चल रहे हैं। ऐसा भी है कि एक का जो है वो थर्ड सेमेस्टर में 2.9 तक आ गई थी और आज वो 3.9 तक पहुँचे हैं। तो ये होता है इस तरीके से। तो ये डिपेंड करता है आप किस तरीके से, कितने क्यूरियस हो और कितना अपने आप को जो है वो
आप इम्प्रूव करने की कोशिश करें। अच्छा जी, आप लोग ने बहुत अच्छी पॉइंट्स बोले हैं। तो एक और बड़ा मज़ेदार सा सवाल मैं अब इसमें ऐड करती हूँ। यू नो द टर्म टीचर्स पेट, वी ऑल आर फेमिलियर विद द टॉपिक, विद द टर्म, सॉरी। सो आप क्या कहते हैं कि क्या एनईडी में फेवरेटिज्म और टीचर्स पेट होना आपको फ़ायदा पहुंचाता है, या टीचर्स की गुड बुक्स में होना इम्पोर्टेंट है या नहीं? ऐसा कोई चक्कर है? फंडामेंटली मुझे लगता है नहीं है, बिकॉज देखिए इंसान का जो माइंडसेट है वो कनेक्शन बिल्डिंग का होना चाहिए। नेटवर्किंग इटसेल्फ एक सॉफ्ट स्किल है, एंड अगर आपको नेटवर्किंग आती है तो दैट इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल इन दिस रिगार्ड कि आपको गाइडेंस मिल सकती है। बट यू नो एक ये चीज़ करना, अगर मैं एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से देखूँ तो एक टीचर को लाइक बटरिंग करना, वो वाली चीज़ दैट आई डोंट थिंक वर्क्स इन एनी। नहीं तो लाइक फेवरेटिज्म होती है या नहीं? टीचर्स की साइड पे होती है, यस होती है। आई डू अग्री कि कुछ केसेस में दे यू वुड फाइंड के टीचर्स कभी जेंडर बायस हो रहे हैं, या कभी कभी यू वुड फाइंड दैट वो किसी स्पेसिफिक बच्चे को फेवर कर रहे हैं, which should definitely not be the trend, but yeah, it is there. You can't totally deny this. मैं भी इन्हीं की बात से एग्री करती हूँ। अच्छा, टीचर्स पे भी डिपेंड करता है वो किस तरह के हैं, उनकी नेचर किस तरह की है। वो या तो सिर्फ एकेडमिक्स पे फोकस करते हैं कि बच्चा किस तरह पढ़ रहा है, वो किस तरह स्कोर कर रहा है, तो उस पर होता है। लेकिन आई डोंट थिंक, मैंने इस तरह ऐसा कुछ नोटिस नहीं किया अभी तक। अच्छा, होता है वैसे, फेवरेटिज्म होता है। अक्सर टीचर जेंडर वाइज भी होते हैं, ठीक है। और फेवरेटिज्म आपके एग्जाम में नहीं दिखेगा क्योंकि वहाँ पे आप सामने खड़े हुए नहीं हो, ठीक है। और टीचर्स को आपका रोल नंबर मोस्टली नहीं पता होता, कुछ टीचर्स को याद रहता है, कुछ टीचर्स को नहीं रहता। लेकिन जैसे आप वाइवा दे रहे हो या कोई ऐसी प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहे हैं, वो है, तो वहाँ पे टीचर आपको ज़ाहिर है जानता है, उसको भी ज़ाहिर अपना पता चल जाता है टीचर्स को भी बच्चों को देख के कि भाई कौन ज़्यादा काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, और इस तरीके से। तो उस तरीके से बच्चे जो है, जो टीचर्स हैं ना, वो थोड़ा सा हल्का हाथ रख देते हैं बच्चों के ऊपर कि यार चलो ये तो अच्छा पढ़ रहा है, इसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। तो इस तरीके से कभी कभी हो जाती हैं चीज़ें। वैसे ओवरऑल अच्छा, कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल ही फेयर करते हैं, ऐसे भी टीचर्स हैं जो कि बिल्कुल ही फेयर मार्किंग करते हैं, वो नहीं देखते कौन सामने खड़ा हुआ है, आपने गलती की है तो आपकी गलती है। तो इस तरीके से भी होता है। अच्छा जी, एकेडमिक्स की बातें तो बहुत हो गई। मूविंग फॉरवर्ड हम बढ़ते हैं कैंटीन्स की तरफ। कैंटीन्स का क्या रिव्यू है आप लोगों का? कैंटीन्स के बारे में कुछ बताइए थोड़ा। कैंटीन्स जीसीआर ऑल टाइम फेवरेट, लड़कियों के लिए तो वही बेस्ट। वहाँ जाएं, आराम करें, जो करना है करें। जीसीआई की बिरयानी, अच्छा बिरयानी जब शुरू में आई थी उस वक्त अच्छी थी, बीच में थोड़ी ख़राब हो गई थी, लेकिन मतलब ओके है। इसके अलावा एसएफसी का अनार का जूस बेस्ट, और उसका रोल जो चिकन रोल है शायद वो। इसके अलावा जो मैक कॉर्नर, उसका भी रोल ज़बरदस्त है, और चॉकलेट शेक। तो मुझे अभी तक ये बेस्ट है। मुझे बस एक चीज़ पसंद है, वो कोल्ड कॉफ़ी एंड दैट्स द बेस्ट ऑफ स्टाफ, लाइक इट्स रियली गुड। या बाकी जो उन्होंने बोला आई एग्री विद दैट, बट द कोल्ड कॉफ़ी इज द बेस्ट। मैक कॉर्नर पे सिंगर रोल ज़्यादा मतलब सही लगता है, और चॉकलेट शेक अच्छा लगता है। लेकिन बिरयानी तो मुझे पर्सनली कहीं की पसंद नहीं आई यहाँ की। ऑनेस्टली मैंने ट्राई की है, मुझे बिरयानी पसंद नहीं आई यहाँ कहीं की। तो अब आपने बोला है, बिरयानी का नाम लिया, तो फिर वहाँ की ट्राई करनी पड़ेगी अब मुझे। ओके, सो अब हम फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एसएफसी जो हमारा है उसके बारे में बताएं ना, एक एसएफसी है क्या, वहाँ पे क्या फैसिलिटीज़, और एसएफसी जाके क्या काम किया जा सकता है, हमारे जो स्टूडेंट फैसिलिटी सेंटर है। एसएफसी में जितना मेरी नॉलेज है, उसमें दो मेन चीज़ें हैं जिसको मैंने खुद विजिट किया है। एक तो वहाँ पे डीआईएल ऑफिस भी है, ठीक है, जहाँ से आप इंटर्नशिप्स वगैरह के बारे में आप जो है मालूमात ले सकते हैं। दूसरी मेन चीज़ है वो है स्कॉलरशिप्स, ठीक है। तो वहाँ पे आप जाके स्कॉलरशिप्स के बारे में पूछ भी सकते हैं, और वहाँ पे जो भी बच्चों को स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, उनके चेक्स वगैरह सब चीज़ें, वो भी सब चीज़ें वहीं से ही जाके मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे। अच्छा, लाइक आपने स्कॉलरशिप की बात की, कोई ऐसी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप जिसमें आपने खुद लाइक अप्लाई किया हो, या फ्रेंड्स वगैरह ने अप्लाई किया हो, जिसके बारे में जानते हो, जो हर दफ़ा आती हो सेमेस्टर में, लाइक ऐसी एक वहाँ पे आती है फाइनेंशियल असिस्टेंट के नाम से है, इंजीनियर अब्दुल अजीम वाली है एक स्कॉलरशिप, और डिफरेंट है, मुझे नाम एग्जैक्टली अभी जहन में नहीं आ रहे। लेकिन आप जो है क्या कर सकते हो कि आप को जैसे ही पोर्टल मिलता है,
तो पोर्टल में आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है वहाँ पे ना स्कॉलरशिप्स का, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो, नहीं तो आप NID की वेबसाइट से भी देख सकते हो। स्कॉलरशिप्स बहुत आती हैं, और जो मेरिट वाले हैं, जो भी बच्चे मेरिट के ऊपर आए हैं, उनके ऊपर वो चीज़ एलिजिबल होती है। जो सेल्फ फाइनेंस की बेसिस पे आते हैं वो उसके लिए एलिजिबल नहीं होते। जो सिर्फ मेरिट वाले हैं वो जो है वो होते हैं एलिजिबल, और ये नीड बेसिस भी होती है, मेरिट की बेसिस पे भी होती है, और इस तरीके से होता है। और ये रिन्यू होती रहती है, मतलब अगर आपने 1 साल आपको मिली है तो वो अगले साल भी वो रिन्यू होगी, तो इस तरीके से होगा। अगर लाइक आपको सोसाइटीज़ वगैरह भी ज्वाइन करनी है तो लाइक उधर की भी आपको इन्फो वहाँ से मिल सकती है। लाइक फंडामेंटली जो टेक रिलेटेड सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर अगर आप उनसे पूछना चाहें या थोड़ी नॉलेज लेना चाहें तो वहाँ पे फॉर्म्स समेत लाइक आपको इन्फो दे देते हैं। सिंस यू मेंशन सोसाइटीज, तो मैं ये पूछूंगी कि लोग कहते हैं सोसाइटीज आर अनपेड इंटर्नशिप या मजदूरी है अनपेड की, तो क्या आप कहेंगे कि सोसाइटीज ज्वाइन करना एक अच्छा एक्सपीरियंस है इन टर्म्स ऑफ नेटवर्किंग और गेटिंग नोइंग योर सीनियर्स और जानना पहचानना बातों की? अगर आपको अपना स्किल सेट थोड़ा एनहांस करना है विद रिस्पेक्ट टू अ सर्टेन गोल इन माइंड, लेट्स से अगर आप आर्ट्स में अच्छे हैं या यू आर गुड एट समथिंग एंड यू फील लाइक कि आउटसाइड द यूनिवर्सिटी यू वांट टू थोड़ा आपको बैलेंस आउट करना है अपनी वर्क लाइफ कल्चर को, तो आप ये कर सकते हैं। इट्स अबाउट द फैक्ट कि आप उसको किस तरीके से लेते हैं। इट्स ट्रू कि सोसाइटीज़ में कभी कभी काम ज़्यादा होता है बिकॉज ऑब्वियसली वो इवेंट टू इवेंट डिपेंड करता है एंड सोसाइटी के खुद के भी रेडियस पर डिपेंड करता है वो कितनी बड़ी सोसाइटी है। बट इट्स अ गुड एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट कि अगर आपको विद इन यूनिवर्सिटी एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर वाली चीज़ है कि आपको वो चाहिए। एंड स्किल सेट आपका फंडामेंटली विद रिस्पेक्ट टू नेटवर्किंग इनहेंस होता है एंड इफ देयर सम स्पेसिफिक स्किल लाइक आर्ट्स और फोटोग्राफी तो यही कि कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्ट होता है आपका, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं सोसाइटी से। अगर आपको आउटगोइंग होने का शौक़ है ज़्यादा, तो वो एक चीज़ होती है कि सोसाइटीज़ में जाके आप अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हो और फ्रेंड सर्कल बढ़ता है आपका। और ये मतलब यूनिवर्सिटी टाइम जो होता है पूरा आपका एक ग्रोइंग टाइम होता है। आप बिल्कुल ही एक छोटे लेवल से उठ के आप प्रोफेशनल लाइफ की तरफ बढ़े होते हो, तो यही एक एनवायरनमेंट होता है सोसाइटी का, ग्रोथ का मौका मिलता है। इसके अलावा स्कॉलरशिप्स के रिलेटेड आपने पूछा था, तो मुझे NED स्कॉलर्स की स्कॉलरशिप मिली थी, तो उससे रिलेटेड जो भी लैपटॉप्स कलेक्शन, चेक कलेक्शन, वो सब SFC से जाके मैंने किया था। ऑलराइट, सिंस हम लोकेशंस की बात कर ही रहे हैं तो हमारी NED की एक बड़ी नामवर लोकेशन है हमारी PG। आप सब वाकिफ ही होंगे PG से, तो PG के बारे में कुछ बात करते हैं। लोग सोच रहे होंगे PG क्या है, क्योंकि कराची यूनिवर्सिटी में भी एक PG है। हमारी वाली PG क्या है, कुछ बताइए उसके बारे में, कमेंट बताइए। I would say कि it's not a couples spot firstly. It's more as in के बहुत सारे लोग वहाँ पर स्टडी के लिए आते हैं। PG का फुल फॉर्म वही है, प्रेम गली हाइपोथेटिकली है, लेकिन ऑनेस्टली द थिंग इज के मुझे वो स्पॉट पर्सनली इसलिए पसंद है कि लाइक अगर आपको पढ़ाई करनी है, रिवीजन करना है, लास्ट मिनट रिवीजन के लिए वो जगह अच्छी है। लाइक आई प्रेफर दैट स्पॉट। आई आल्सो सिट ऑन दैट बिकॉज एक तो ये कि वो आपको मोस्टली डिपार्टमेंट से करीब पड़ता है, दूसरा ये कि सुबह के टाइम यूजुअली वहाँ इतने लोग नहीं होते, तो आप सुकून से पढ़ सकते हैं। ओपन एयर में अगर आप चाह रहे हैं कि आपको अपनी एंग्जाइटी कम करनी है तो यू कैन गो देयर, तो इट्स लाइक दैट। आपका क्या है राय इस बारे में? अच्छा, मैं कभी गई नहीं हूँ, मतलब वहाँ बैठ के कभी मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन अच्छी जगह है, पीसफुल सी। अगर आप पूरा फोकस करके पढ़ना चाहो तो वहाँ, बाकी आसपास को इग्नोर कर दो, आप जो भी है अपने ऊपर फोकस करो। आसपास को इग्नोर आसपास को इग्नोर करो। आप कुछ बोलना चाहेंगे? मेरा कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं, मैं कभी बैठा नहीं हूँ तो मुझे इतना आइडिया नहीं है वहाँ पे, तो ये है बस। मतलब सिर्फ नाम की फेमस है वो जगह, लेकिन यूजुअली वहाँ पे बैठ के पढ़ाई वगैरह ही होती है। इट्स नथिंग लाइक दैट। सो कॉन्सेप्ट्स और दिमाग के थॉट्स निकाल दिए जाएं अपने के वहाँ पे ऐसा कुछ होता है, ऐसा नहीं होता वहाँ पे। अच्छा जी, उसके बाद एक है ट्रेडिशन हर यूनिवर्सिटी में कि न्यू कमर्स की रैगिंग होती है बड़ी। हम लोग ड्रामाज एंड मूवीज वगैरह में भी देखते हैं। सिर्फ आप अभी की फ्रेशर हैं, अभी अभी आपका एडमिशन हुआ था, क्या आपकी रैगिंग वगैरह हुई है ऐसी? अच्छा, मैं ना बहुत नर्वस थी जिस दिन, पहले दिन जब मैं आई थी ना, मुझे लगा था कि एक तो हाइट छोटी है इसका सबसे बड़ा वो है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे सीनियर्स हैं, जिस तरह गाइड किया है उन्होंने एंड अभी मज़ीद भी गाइड कर रहे हैं। तो CIS डिपार्टमेंट का जो इन्वायरमेंट है ना, वो बहुत अच्छा है, बहुत वेलकमिंग इन्वायरमेंट है, बहुत
अच्छे से हर चीज़ समझाते हैं, गाइड करते हैं। कोई ऐसा आपको डिमीन करना या कि मतलब अभी न्यू कमर है तो चलो शुरू हो जाओ इस पे, ऐसा कोई सीन नहीं है। चिल रहना है, घर से मतलब मेंटली प्रिपेयर हाँ होके आई प्रिपेयर हो थी गया, कि कॉन्फिडेंट ragging रहना हो। है बिल्कुल। और अगर रैगिंग हो जाती किसी सूरत, वो एक एक्सपीरियंस होता है, वो भी अच्छी बात है। थोड़ा आप आगे जाके आप कर लेना। आपकी रैगिंग हुई थी? नहीं, आई वाज लकी कि नहीं हुई थी, लेकिन मेरे माइंड में था बिकॉज मेरे मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स की हुई है, बट नॉट इन दिस यूनिवर्सिटी। बाकी में तो एक डर था कि मतलब होगी। एंड फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड इज कि अगर आप थोड़े से बाय नेचर सीरियस हैं तो आपकी ज़्यादा रैगिंग होती है। सो दैट वाज समथिंग, वो एक इनर फियर था, बट आई वाज लाइक, बट व्हेन आई केम हियर ऐसा कुछ नहीं था। इट वाज नॉर्मल एंड लाइक मैं पहले दिन रास्ता भी भट गई थी मुझे डिपार्टमेंट का नहीं पता था, बट इट वाज फाइन फॉर मी। तो रैगिंग वैसे होती नहीं है और हम करते भी नहीं है रैगिंग, सही है। ऐसा होता है, जैसे अभी रिसेंटली जो बैच आया था तो उसमें उसकी बैच का एक लड़का मुझे इत्तेफाक में मिल गया था। तो मैंने जब उससे बताया कि भाई मैं CIS में सीनियर हूँ, 3rd ईयर में हूँ, तो थोड़ा सा घबरा गया। लेकिन फिर मैंने बोला भाई कोई मसला नहीं, टेंशन नहीं है आपको। तो थोड़ा सा रास्ता भटक गया था, तो इसलिए मैंने बोला यार चलो कोई टेंशन नहीं है। नहीं तो ऐसे तो होता नहीं है वैसे। लड़कों में तो होता है ना कि करना नहीं हुई लड़कों में भी। वो हमारे बैच में एक लड़के के साथ थोड़ा बहुत हुआ था, वो भी उसके जो सीनियर्स हैं ना उसे जानते थे पहले से, तो उस केस में उन्होंने थोड़ी बहुत तकलीफ कर ली थी, बस इस तरीके से नहीं हुआ। ओके, सो सिंस ऑलमोस्ट ऑल टॉपिक्स हैव बीन कवर्ड, सो मैं एक और पूछना चाहूँगी कि डेफिनेटली एडमिशन के वक्त आपके पास और भी सारे ऑप्शंस होंगे डिफरेंट जगह अप्लाई करने का। आपने NED में ही चूज़ किया, यहाँ आए, NED ही क्यों चूज़ किया? ऑप्शंस क्या थे और अब तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा है आपका NED में? अच्छा, मेरा प्राइमरी गोल NED था। मेरा फास्ट के लिए मैंने सोचा था, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से मैंने किया नहीं। इसके अलावा घर से करीब थी और मेरे जो बड़े भाई हैं वो भी यहाँ से पास आउट हो चुके हैं, और उनका भी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है, काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट था। और मतलब तो बस इसीलिए, वरना फास्ट का था, टेस्ट देना था, लेकिन फिर दिया नहीं था, तो एक यही ऑप्शन था। मैंने मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई ज़रूर किया था, बट पर्सनली मेरी प्रायोरिटी में NED इसलिए थी बिकॉज एक तो ये फिजिबिलिटी के हिसाब से बिकॉज करीब पड़ती है, बट फंडामेंटली ऑल्सो बिकॉज NED का एक नाम है, बिकॉज ऑब्वियसली वो इतने सालों से एंड इट्स अ पब्लिक यूनिवर्सिटी जिसको लोग जानते हैं, सो दैट गिव्स यू अ लिटिल एज एज वेल व्हेन यू गो इन इंडस्ट्री। एंड जो कंप्यूटर के डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ के, दे आर वेल नोन, सो आपको कोई ऐसा सच वो नहीं होता कि एक यूनिवर्सिटी का नाम छोड़ा है तो आगे जाके आप स्ट्रगल करेंगे या समथिंग लाइक दैट, सो इट वाज फाइन फॉर मी। देखो NED में, क्योंकि मैंने तो खैर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में मैंने अप्लाई नहीं किया था, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी थी कि भाई NED जाना है, तो इसलिए NED में ही टेस्ट दिया और इत्तेफाक से वहीं पर ही हो गया। ठीक है। बेसिकली CIS क्यों चूज़ की हमने, मेरे पास एक तो ऑप्शन था, डेटा साइंस का भी ऑप्शन था और BCIT का भी ऑप्शन था, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का भी ऑप्शन था। तो CIS बेसिकली मेनली मैंने चूज़ इसलिए की थी क्योंकि मैं थोड़ा सा हार्डवेयर साइड को भी एक्सप्लोर करना चाह रहा था, तो इस वजह से मैंने बोला कि CIS ही एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे हम ये चीज़ कर सकते हैं। ये बेसिक सी चीज़। All right, since we are reaching the end of the podcast for today, so अब जो आ रहे हैं freshers, उनके लिए कोई tips, कोई recommendations, any guidance for them before we wrap this session up? बस ये जहन में सोच के आए कि आप क्या अचीव करने के लिए आए हैं, और उस पर कंसिस्टेंट रहे। जो आपको कुछ भी आपको डीमोटिवेट करने के लिए कह रहा है उसके ऊपर उसको कान ना धरें, मतलब अपने एक जोन में रहें, फ्रेंड्स बनाएं, हर चीज़ को एक्सपीरियंस करें अभी, और बहुत कुछ करने को है, तो बस यही है, कॉन्फिडेंट रहें। जो यूनिवर्सिटी लाइफ होती है उसको जिस तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है और जिस तरीके से होती है उसमें काफ़ी फ़र्क है। फंडामेंटली जब आप कॉलेज से आते हैं तो आपका माइंडसेट थोड़ा मुख्तलिफ होता है विद रिस्पेक्ट टू यूनिवर्सिटी लाइफ, लेकिन आई पर्सनली थिंक कि इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप डेडिकेटेड रहें। देखिए, यूनिवर्सिटी लाइफ में आके ऐसा होगा कि कभी कभार मुश्किल वक्त भी आएंगे, अच्छी चीज़ें भी होंगी, बट थ्रू आउट इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप कंसिस्टेंट रहें और आपका फोकस मेनली होना चाहिए आपकी स्टडीज़ पर भी एंड ओवरऑल आपके गोल पर भी, क्योंकि इसमें कोई डिनाइल नहीं है कि टफ टाइम्स भी आते हैं, अच्छे टाइम्स भी आते हैं, बट इफ़ यू आर परसिस्टेंट ओवर योर एफर्ट्स एंड आपकी मोटिवेशन अगर रहेगी तो आपका बहुत अच्छा वक्त गुजरेगा यहाँ पे।
अच्छा, मेरी तरफ से जो एडवाइस जो रहेगी, जो भी अपकमिंग जो भी फ्रेशर्स आ रहे हैं, तो एक दो एडवाइस है मेरी, वो ये है कि जब आप आ रहे हैं और जब आपने यूनिवर्सिटी स्टार्ट कर दी, फर्स्ट सेमेस्टर हो गया, सब कुछ चीज़ें, तो आप ज़्यादातर एक्सप्लोर करें चीज़ों को, ठीक है। किसी एक स्पेसिफिक चीज़ पे ना पकड़ के बैठ जाएं, एक्सप्लोर करें चीज़ों को, ठीक है। आप मीटिंग्स जैसे कॉन्फ्रेंसेज होते हैं या आपके पास हैकाथॉन्स होते हैं, ठीक है, तो वो आप सेकंड सेमेस्टर में जब आप पहुंच जाएं या थर्ड सेमेस्टर में आप पहुंच जाएं, तब से आप फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें भी जाएं। वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं, आपको नए लोगों से मिलने का मौका भी मिलता है। अगर आप वो हैकाथॉन जीतते हैं तो आपको बहुत मतलब उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, ठीक है। दूसरी मेन चीज़ जो है वो होती है आपका लिंक्डइन, ठीक है। आप जब भी आ रहे हैं, मोस्टली बच्चों का लिंक्डइन होगा, लेकिन अगर किसी का नहीं है तो वो लिंक्डइन पे अपना अकाउंट ज़रूर बनाएं, अच्छे से बनाएं, प्रॉपर ऑप्टिमाइज़ करें, सही हेडिंग हो, सब सब चीज़ें आपने डिस्क्रिप्शन सही लिखी हुई हो। और जो भी आप प्रोजेक्ट्स बना रहे हो या जो भी चीज़ें आप लर्न कर रहे हो, आपने कुछ सीख लिया या कोई प्रोग्राम बना दिया, वो आप लिंक्डइन पे डाल दो, ठीक है। लिंक्डइन पे पोस्ट कर दो, उसकी अच्छे से प्रेजेंटेशन दो कि भाई ये मैंने इस तरीके से बनाया है और ये चीज़ें, ठीक है। जितना आप लिंक्डइन के ऊपर अपने आप को एक्सपोज करोगे, जितना अपने आपने जो भी प्रोजेक्ट्स बनाए हुए होंगे उसको जितना आप शोकास करोगे, उतना आपके लिए फ़ायदा है। क्योंकि आपके पास लिंक्डइन से ना बहुत एक पावर आ जाती है आपके पास, पावर इन द सेंस कि आप ज़्यादातर जो भी रिक्रूटर्स होते हैं या जो कि कंपनीज होती हैं वो सारे वही हैं, ठीक है। लिंक्डइन बेसिकली प्लेटफॉर्म ये है, वो प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, ठीक है। वहाँ पे रिक्रूटर्स होते हैं, ठीक है, कंपनीज के सीईओज होते हैं और भी जो स्टार्टअप्स के सीईओज होते हैं। तो आप अपना जैसे ही आपका नेटवर्क बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है, तो आपको लोग आपको जानना शुरू हो जाते हैं। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पोस्टिंग कर रहे होते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने प्रोजेक्ट शोकास कर रहे होते हो, तो आप कहीं ना कहीं नज़रों में आ जाते हो, ठीक है। और इट डिपेंड्स ऑन लक, लेकिन ऐसा होता है कि जो कि हुआ है हमारे बैच में भी, एक स्टूडेंट के साथ ये हुआ है कि उसने लिंक्डइन पे इंटर्नशिप्स की अपना एक्सपीरियंस वगैरह शेयर किया था और प्रोजेक्ट्स वगैरह डाले थे, तो उसे किसी बड़ी कंपनी से रिक्रूटर ने कॉल किया था डायरेक्ट, ठीक है, फॉर द इंटरव्यू, और वो वहाँ पे अब काम कर रहा है माशाल्लाह से। तो इस तरीके से होता है ये चीज़ें, ठीक है। मेरे साथ भी हुआ है भाई, मुझे भी बहुत सारे लोगों ने अप्रोच किया, तो डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, बहुत सारे लोग आपको जानना शुरू हो जाते हैं और आप फिर नए लोगों से मिलते हो, उनसे बात करते हो, तो इससे आपके नेटवर्क ज़्यादा बढ़ता है। तो लिंक्डइन को कभी भी इग्नोर नहीं करना, उसके ऊपर हमेशा जो अच्छा। और बच्चों का ये होता है कि भाई वो घबराते हैं कि भाई कोई जज कर लेगा या आपके क्लासमेट वाले बोलेंगे भाई ये तो लिंक्डइन पे करता है, ठीक है, करते हैं भाई, हमें भी बोला था लोगों ने, ठीक है। लेकिन आप उसको छोड़ो, सबको छोड़ो, आप अपना काम करो, बस जो बोल रहा है बोलने दो, ठीक है। एट द एंड उसे अपना करियर बनाना है, आपको अपना करियर बनाना है, तो आप वो करो जो आपको सही लग रहा है, That's it. और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आई विल एड ऑन, फ्रेंड्स अच्छे बनाने हैं आप, सोच समझ के मिलेंगे दोस्त, छोड़ेंगे डिसहार्ट नहीं होना। इन द एंड आपके जैसे लोग आपको मिलेंगे, आपने डिसहार्ट बिल्कुल नहीं होना है। All right, thank you all for joining and having this wonderful conversation today. I'm sure आप लोगों के बहुत से सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे. So that's all for today. Thank you so much and Allah Hafiz.